नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से वशीकरण का क्रियाक्रम कर सकते हो। बहुत ही ताकतवर वशीकरण कर्म है और लहसुन से किस प्रकार से वशीकरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताएंगे वो बेहद पावरफुल वशीकरण है। जिस प्रकार से हमने बताया है उस प्रकार से आपने ये वशीकरण कर लिया तो जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, जिस प्रकार से आप रोते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से आपका प्रेमी भी आपके लिए तड़पने लगेगा। और जितना आकर्षण आपके मन में है उसके लिए, उससे कई गुना ज्यादा आकर्षण उसके मन में आपके लिए आ जाएगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको 4 लहसुन की कलियां लेनी है। एक अच्छा आपको लहसुन लेना है, सड़ा गला नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और बड़ा लहसुन आप ले लेना और उसकी 4 कलियां निकाल लेना। 4 कलियां बड़े लहसुन की आपको लेनी है। कलियां बड़ी होनी चाहिए क्योंकि इसमें अपने को सामने वाले का नाम लिखना है। तो बड़े लहसुन पे अच्छे से इसको लिखा जाएगा। तो बड़े लहसुन की कलियां आपको लेनी है। 4 लहसुन की कलियां आपको लेनी है। और एक लेना है लाल कलर का मार्कर। मार्कर लाल कलर का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। काले कलर का मार्कर इस विधि में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। केवल और केवल लाल कलर का मार्कर ही आपको मार्केट से लाना है और इस विधि में इस्तेमाल करना है। क्योंकि तंत्र विद्या में हर चीज की अहमियत होती है, चाहे वो कलर हो, चाहे या फिर वो सामग्री हो। तो ये 2 प्रकार की सामग्री आपको लेनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, दोबारा सुनिए, किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार पूरे दिन में आप ये विधि कभी भी कर सकते हो। सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे के पहले पहले, यानी सूर्य उदय होने के बाद और सूर्यास्त के पहले आप ये विधि दिन दिन में कभी भी कर सकते हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये विधि करनी है। और सबसे पहले आपको 4 लहसुन की कलियां अपने सीधे हाथ में लेकर, अब ध्यान से सुनिएगा, जो हम बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट ये विषय है। चारों कलियों को लेकर आपको इसे सीधे हाथ में लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। और वहां पर जाते ही आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही होगा, ये जो भी काम होगा सारा का सारा पीपल के पेड़ के नीचे आपको वहां पर जो रश्मियां रहती हैं उनके अंतर्गत करना है। और लहसुन की कलियों पर आपको नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है कमला, तो वो इसके ऊपर उसका नाम अंकित करेगा। इस प्रकार से आपको पूरा नाम उसका लिखना है। इस प्रकार से पूरा नाम आपको उसका लिखना है और चारों कलियों पर आपको नाम लिखना है। फिर उसके पश्चात वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर या खड़े होकर आप माला भी साथ में ले जा सकते हैं। 108 मंत्र आपको वहां पर बोलने हैं, इन्हें अभिमंत्रित करना है। तो माला से अच्छे तरीके से काउंटिंग हो जाएगी। तो आप माला ले लेना, कहीं से भी किसी भी प्रकार की माला ले लेना, बस उसमें 108 मन के होने चाहिए ताकि आपका मंत्र जो संख्या है वो अच्छे से हो जाए, मंत्र उच्चारण अच्छे से हो जाए। सीधे हाथ में इसको लेना है वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे और सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है। मंत्र बहुत ताकतवर है, मंत्र के बिना कभी काम नहीं होता है। तो आपको मंत्र अच्छे से याद करना, अच्छे से रटना है, उसके बाद में ही आपको विधि में इस्तेमाल करना है। मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र का उच्चारण भी करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपसे गलती ना हो। मंत्र है, सामने वाले का नाम सर्व सम्मोहनाय धीमहि। बहुत छोटा मंत्र है पर इससे पावरफुल मंत्र आपको तंत्र विद्या में नहीं मिलेगा। यह बेहद पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। इसको अच्छे से याद करना और सही उच्चारण के साथ बोलना है। सामने वाले का नाम सर्व सम्मोहनाय धीमहि। सामने वाले का नाम सर्व सम्मोहनाय धीमहि। यहां पर जो लड़का वशीकरण कर रहा है वो अपनी पत्नी कमला पे कर रहा है, तो वो बोलेगा कमला सर्व सम्मोहनाय धीमहि, कमला सर्व सम्मोहनाय धीमहि। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है और इसे सीधे हाथ में रखकर बोलना है। जैसे ही 108 मंत्र कंप्लीट हो जाए, इसे ऐसे ही दबाए हुए, इसको खोलना नहीं है। 108 मंत्र होने के बाद इसे खोलना नहीं है। इसको दबाए हुए सीधे चौराहे पर जाना है। इसको दबाए हुए खोलना नहीं है। पीपल के पेड़ से सीधे आपको चौराहे पे जाना है। वहां पर आप ये मुट्ठी खोलोगे और चारों रस्तों पर ये चारों लहसुन की कलियां डाल दोगे। इस प्रकार से जो 4 रास्ते होते हैं चौराहे पर
अब ध्यान से सुनिए, मंत्र आपको पीपल के पेड़ के नीचे करना है और मंत्र पूरा होने के बाद, अभिमंत्रित होने के बाद मुट्ठी नहीं खोलनी है, चौराहे पर जाकर ही आपको मुट्ठी खोलनी है। तो इसे सीधे हाथ में पकड़े हुए आपको चौराहे पर जाना है पीपल के पेड़ से, और वहां से जाकर आपको चारों रस्तों पर और ये लहसुन की एक कली डाल देनी है और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। बस इतना काम आपको करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस दिन आपने ये काम किया है उसी दिन रात्रि तक आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चारों दिशाओं से उसकी तरफ अपनी आकर्षित वो जो शक्तियां हैं वो काम करेंगी और अपनी तरफ उसे आकर्षित करेंगी। उसका खुद का रिस्पॉन्स आएगा। ये चार रास्ते वाला जो काम होता है वो चारों तरफ से आकर्षण बरसाता है, जिससे बेहद पावरफुल वशीकरण होता है। तो शाम तक, रात तक आपको इसको पूरा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और आपका प्रेमी चाहे कहीं पर भी हो, आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। आपके आगे उसको झुकना पड़ेगा, इतना आकर्षित हो जाएगा कि आपके प्यार के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।